आज दोस्तों हम विज्ञान के कुछ न्यूमेरिकल सवाल देखने जा रहे हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल ही आते हैं सवाल। उन्हीं सवाल को करने जा रहे हैं। वो सवाल हैं आपकी गति के लॉ, मतलब न्यूटन के जो 3 लॉ हैं उन्हीं पर आधारित हैं। पहला लॉ क्या है, आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है ना। तो ये तो समझ में आता है कि भाई कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रह सकती है, लेकिन गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में कब तक रहेगी, उसकी कंडीशन है कि जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाए। बाह्य बल कौन कौन से काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक साइकिल पे चल रहे हैं अपन, तो उसमें बाह्य बल कौन सा लगाएगा, आपकी जो पहिया है ना, पहिया को घर्षण के बीच पहिए और सड़क के बीच में घर्षण लगेगा। दूसरी बात, आप जो हवा का झोंका वो भी एक घर्षण का काम करेगा। ठीक है ना, तो वो भी आपका प्रतिरोध बाधा उत्पन्न करेगा आपके चलने में। तीसरा रहता है आपका, मतलब साइकिल का पहिया और व्हील के बीच कुछ ना कुछ तो घर्षण हो ही रहा है ना, तो वो इस टाइप से आपके गति का विरोध करेंगे और वो आपको रोकने का प्रयास करेंगे। गति का जो प्रथम नियम है उसको ही गैलीलियो ने दिया था और एक्चुअली वो ही जड़त्व का नियम है। ठीक है ना, तो उसी के आधार पर 3 नियम हैं, उनके 3 कॉन्सेप्ट ऊपर दिए हुए हैं। पहले आप देखें कि v बराबर u प्लस at²। अब इसमें आप देखें, इसमें तीनों सवालों में 2-3 चीज कॉमन है। p कॉमन है जो कि उसका प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है वो सभी में कॉमन है और t आपका समय है। ठीक है ना। अब इसको आप भी देखें तो v आपका क्या है, ये आपका अंतिम वेग है। इसी पर आधारित हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। और u आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। ठीक है ना। और अब t आपका समय है इसमें, और क्या है, s आपकी दूरी है। इसमें आप एक सवाल देखते हैं हम, पहला सवाल, फिर इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो एक विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ करते, विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, के त्वरण से चलती है। वस्तु द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है। वस्तु द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी आपको निकालना है। ठीक है। अब आप में इसमें देखें सवाल में, तो सवाल में क्या दिया है आपका त्वरण विराम अवस्था से, विराम मतलब खड़ी हुई है वस्तु तो चलना प्रारंभ करती है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या है आपका, शुरुआती तो प्रारंभिक वेग वो क्या है, विराम अवस्था से प्रारंभ करती है। ठीक है ना। तो प्रारंभिक वेग आपका क्या है, 0 है, क्योंकि विराम अवस्था से वो शुरू हो रही है। और इसका त्वरण कितना दिया है आपका, इसका त्वरण आपका दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है आपका 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। और क्या है अंतिम वेग इसमें, तो अच्छा t दिया हुआ है आपका 5 सेकंड। ठीक है ना। अब आपको मान रखना है, तो मान किस में रखना है, जे वाला सूत्र। आपको क्या निकालना है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है आपका ut 1 प्लस at²। ठीक है ना। अब u आपका 0 है, t आपको कितना दिया है 5 प्लस 1/2, a कितना दिया है आपका, a यानी त्वरण कितना है 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t दिया है आपका 5 सेकंड, 5 तो इसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है। जे पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 का गुणा किसी संख्या में होता है तो वो 0 हो जाता है। 2 से अब इसका कितना, जे 8 बचा है आपका। ठीक है। 8 का गुणा यदि आप 25 में करते हैं,
ठीक है ना। तो आपका कितना आंसर आएगा 25 × 200, 200 मीटर आपकी दूरी हो गई। इसी प्रकार का अगला सवाल और देखते हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो। दूसरा सवाल क्या है, एक वस्तु विरामावस्था में, एक वस्तु विरामावस्था में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, तो 5 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है। अब आपको देखना है कि एक कोई वस्तु है जो विरामावस्था में है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 है। ठीक है, विरामावस्था में है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। त्वरण कितना है आपका? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चल रही है। 5 सेकंड समय दिया है आपके। 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? आपको निकालना कितना है? दूरी यानी एस निकालना है। समीकरण में आप मान रखना है, समीकरण क्या है? एस बराबर, चलो इसी का यूज करते हैं। अब एस बराबर क्या है आपका? ut 1/2 a t स्क्वायर। ठीक है, u क्या है आपका? 0 है, t आपका 5 है, प्लस 1/t, और a क्या है आपका? त्वरण 10 मीटर इंटू t यानी 5 का स्क्वायर। कितना हुआ आपका? ये 0 हो गया, 1/5 बचे। ठीक है, 5 × 25, ठीक है ना। तो 25 का यदि 5 में गुणा करेंगे, 25 तो 25 × 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, तो कितना हुआ आपका दूरी? 125 मीटर। समझ में आया सवाल? इस टाइप से ही आप एक बार वो देख ले कि कोई वस्तु विरामावस्था में है, 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चल रही है, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? आपको दूरी निकालना है। दिया है आपको, क्या दिया है? विरामावस्था से चल रही, तो आपका प्रारंभिक वेग कितना है? 0। ठीक है ना। त्वरण आपका कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय आपका दिया है 5 सेकंड, और आपको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी आपको निकालना है। समीकरण आपका जो है इसमें आपको मान रखना है। त्वरण प्रारंभिक वेग 0, समय आपका 5 सेकंड, प्लस 1/2, a क्या हुआ? त्वरण 10, और t स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आया 125। चलो अगले सवाल की ओर देखते हैं। बंद कर दिया क्या? अगला सवाल क्या है अपना? अगला सवाल एक और एग्जाम्पल, चलो जी क्या है, हाँ तीसरा सवाल है, चलती कार में ब्रेक लगाने से, चलती कार में ब्रेक लगाने से 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से 10 सेकंड में रुक जाती है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? वेग ज्ञान निकाला। अब इसमें सवाल क्या दिया? सवाल को देखने के बाद, चलती कार में ब्रेक लगाने से, ठीक है ना, कोई कार चल रही है, ब्रेक लगाने से वह कितने सेकंड में रुक जाती है? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से रुक जाती है। तो एक्चुअली मंदन क्या है आपका? त्वरण है। त्वरण कितना है? जो कि माइनस में आएगा। त्वरण कितना है आपका? ए बराबर माइनस में आएगा। मंदन है, एक्चुअली मंदन है, इसलिए 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समय आपका दिया हुआ है, समय
समय कितना दिया हुआ है आपका 10 सेकंड। तो उसका प्रारंभिक वेग निकालना, तो प्रारंभिक वेग क्या है आपका u बराबर निकालना है आपको, ठीक है ना। सवाल यही था ना, सवाल यही था, ठीक है। तो क्या है प्रारंभिक वेग आपको u बराबर निकालना है। तो u बराबर क्या होता है v प्लस at, कौन सा प्रथम, ठीक है ना। ये आपको निकाल, अब इसमें आपको मान रखना है, मान रख दें आप इसमें और आपका आंसर आ जाएगा। तो v बराबर क्या हुआ, v बराबर हुआ है आपका, इसमें आपका क्या दिया, हाँ तो प्रारंभिक वेग निकाल, ये आपका अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग आपका निकालना है, प्रारंभिक वेग आपको निकालना है। ए क्या है आपका त्वरण, त्वरण कितना हुआ आपका -2.5, टी क्या हुआ आपका समय, समय कितना है आपका 10 सेकंड, ठीक है ना जी। अब क्या हुआ आपका u बराबर -25 जाएंगे, ठीक है। और आपका कितना हो जाएगा u बराबर, अब u यदि आप इधर ले जाएं, मान के चलिए u बराबर इधर ले गए, बराबर क्या आ गए जी, क्या हुआ -25, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 मीटर, इसका आंसर कितना 25 मीटर सेकंड है, क्योंकि आपको प्रारंभिक वेग निकालना था। चलो इसी प्रकार का अगला सवाल और देखते हैं। एक सवाल और है, एक बस 54 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही है, की चाल से चल रही है। ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने पर, वह 8 सेकंड में रुक जाती है, वह 8 सेकंड में रुक जाती है, ठीक है। तो बस का त्वरण क्या है, तो बस का त्वरण आपको ज्ञात करना है। अब इसमें आप देखें, एक बस 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, मतलब उसकी चाल क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है 54 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने पर वह 8 सेकंड में रुक जाती है, समय दिया है आपको 8 सेकंड। तो बस का त्वरण निकालना है आपको, त्वरण के मतलब ए निकालना है आपको, ठीक है ना। और इसका अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग आपका 0 है, ठीक है। इसी सवाल में आपको मान, अब सूत्र कौन सा आता है, पहला वाला b बराबर क्या हुआ आपका u at, ठीक है। अब आपको पता है प्रारंभिक वेग जो दिया हुआ है आपका वो कितना है आपका 54 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। आवर्स में दिया है, समय आपको सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको निकालना काय में है, सेकंड में निकालेंगे, स्वाभाविक सी बात है, आपको कोई एक यूनिट सेम करनी होगी। तो यूनिट सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप जो 54 किलोमीटर प्रति आवर्स है ना, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें। अब चेंज कैसे करते हैं, देखिए 54 किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर में चेंज करना है आपको। तो मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये आपका चेंज किस में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 6 नाम 54, 9 आ गई, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक है। 2 पंचे 10, 5 आ गए। तो 3 × 5 मतलब 15, 15 क्या हुआ आपका मीटर प्रति सेकंड। क्या हुआ आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना है आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। ए आपका क्या है
निकालना आपको क्या है, त्वरण निकालना है। ये रखिए आप, समय कितना दिया हुआ है आपको, समय दिया है 8 सेकंड है, ठीक है, 8 सेकंड दिया हुआ है। प्रारंभ वेग आपका 0 है, ठीक है। अब कितना हुआ आपका 15 प्लस 8a, तो क्या हुआ आपका 8a बराबर -15 और a बराबर क्या हुआ आपका अपॉन 8, ठीक है। अब इसको भाग दें, 8 एकम 8, कितने बचे 7, 7 7, अब कितने बचे आपके 7, 8 छिंग 42, 8 छिंग 42, 8 7 54, ठीक है। और ये आपका आंसर है 1.85 काय में क्या निकालना था आपको, मीटर प्रति सेकंड आपका, सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण हुआ, ठीक है ना।